सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो, अपनी प्रोसीड कर सकते हो। तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो गए हैं, सो तुम कैसे प्रोसीड कर सकते हो टुवर्ड्स योर सीईटी एग्जाम सो दैट यू मैक्सिमाइज योर आउटपुट। ठीक है। सो द बेसिक क्वेश्चन दैट वाज कमिंग टू मी एट दिस मोमेंट वाज हाउ टू स्टडी इन दीज लास्ट 30 डेज। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, एक चीज, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे तुमको कॉलेज के अपडेट्स, एग्जाम के बाद और अभी कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ रहे हो, तुम अपडेट दे सकते हो मुझे पर्सनली। व्हाट्सएप ग्रुप में आके मैं काफी सारे नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो तुम उसका भी यूज ले सकते हो एंड अकॉर्डिंगली तुम अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हो। एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी इज चार्ज। ठीक है। सो गेटिंग ऑन टू द वीडियो, हाउ टू स्टडी इन दीज लास्ट 30 डेज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर कि तुमसे गलतियां ना हो, जो काफी सारे बच्चे इस पॉइंट पे करेंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहला जो एक सबसे मेजर क्वेरी आता है कि इस पॉइंट पे क्या करना है। 30 ही दिन बचे हैं, मेरा प्रिपरेशन लेवल बहुत खराब है, मेरा प्रिपरेशन लेवल डिसेंट है, मेरा सब पढ़ के हो गया है। तीन तरीके के बच्चे होते हैं जिनका प्रिपरेशन लेवल खराब है। ट्राई करो कि जो चैप्टर्स जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3, ये कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो चैप्टर्स को प्रायोरिटी में ऊपर डालो। कौन से इजी चैप्टर्स तुमको लगते हैं, हर किसी के लिए, हर किसी को सेम चैप्टर्स इजी लगे ये जरूरी नहीं है। किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। सो मेक श्योर कि तुम जो तुमको इजी लगे उसको प्रायोरिटाइज करो। जिनका प्रिपरेशन लेवल खराब है, यानी उनके 5 या 10 चैप्टर ही हुए हैं ढंग से और ज्यादा नहीं कर पा रहे, या उससे भी कम लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन डिसेंट लेवल का है, जहां पे तुमने 20-30 चैप्टर कर लिए हैं, 50 to 60% ऑफ द सिलेबस अप्रोक्सीमेटली कवर कर लिया है, 40 भी परसेंट अगर कवर कर लिया है, तो तुम एक बहुत अच्छे जोन में हो। अच्छे जोन तो नहीं कहेंगे, बट इन अ डिसेंट जोन, जहां से तुम एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। देर आर स्टिल चांसेस, बट इस पॉइंट पे तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुमको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि तुमको कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्यों? क्योंकि सीईटी में कैसा पूछा जा रहा है तुमको पता है। 11 से सिर्फ 20% आता है एंड 12 से तुम्हारा 80%, यानी मेजोरिटी चीजें पूछी जाती है। सो योर मेजर फोकस शुड बी ऑन योर 12 स्टैंडर्ड का सिलेबस एंड नॉट ऑन योर 11 स्टैंडर्ड का सिलेबस। एंड जिनका प्रिपरेशन लेवल अच्छा हो गया उनके लिए हम आगे बात करेंगे। तुम्हें एग्जैक्टली अभी बहुत सारी चीजें ऐसे जगल अप नहीं करनी है, तुमको आराम से मॉक टेस्ट वगैरह ही देने हैं, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे एक मेजर क्वेरी जो मुझे आई है, दैट इज नोट्स वर्सेस लेक्चर्स। ये पिछले साल भी आई थी, ये इस साल भी आई है, कि मेरे पर्सनल नोट्स यूज करूं या किसी टीचर के नोट्स यूज करूं या फिर मैं वीडियो लेक्चर्स देखूं। अगर तुम्हारे पास पर्सनलाइज नोट्स हैं जो तुमने किसी चैप्टर के लिए खुद से लिखा है, तो उसको प्रेफर करो ओवर एनी अदर मटेरियल दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ थियोरी, फॉर्मूलाज और एनीथिंग। ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट थिंग। नोट्स को तुम प्रेफर करोगे, बट नोट्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितने में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाए। तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग नोट से नहीं होगा, तो खाली तुमको एक बैकअप है कि तुमको चीजें रिवाइज करनी है, फटाफट एक बार फॉर्मूला गो थ्रू करना है, तो उसके लिए नोट्स काफी काम आ जाएंगे। पर अगर अभी नोट्स नहीं है तो नोट्स मत बनाने बैठना। आई विल प्रेफर कि तुम जाके वीडियो लेक्चर्स देखो, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, जो एक घंटे या 2 घंटे के अंदर तुमको पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जहां जहां से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, जो चीजें तुमको पता होनी चाहिए फॉर योर एग्जाम, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इतने साल से, वो वीडियोस देखो, सो दैट तुमको पता हो कि सीईटी में क्या पूछा जा रहा है एंड तुम्हारी प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली हो। अगर पर्सनल नोट्स है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो प्रेफर वीडियो लेक्चर्स। एंड उनका अगर तुमको चाहिए तो फॉर्मूला शीट बना सकते हो खुद से, या फिर तुम उनके पीडीएफ जनरली अवेलेबल होते हैं डिस्क्रिप्शन में। लोगों, काफी सारे टीचर्स को मैंने देखा है जो डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि उन्होंने आज क्या पढ़ाया या जो भी पीपीटी है। सो यू कैन गो थ्रू विद दैट एज वेल। ठीक है। एंड अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है तो फिर तुमको ऑब्वियसली तुम्हारे पास पर्सनलाइज्ड नोट्स होंगे, आई एम कंसिडरिंग दैट, तो तुम अपने नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो। Second important point is theory versus numerical. This is a blunder that majority students do. Theory versus numerical. Theory करूं या न्यूमेरिकल करूं, थ्योरी करूं या न्यूमेरिकल करूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना। थ्योरी तुमको बेशुमार पता हो सकता है, लेकिन तुमको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के आंसर नहीं मिलने वाला। इतना इजी नहीं होगा कि एक सेकंड में तुम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला डाला, फटाफट फटाफट आंसर मिल गया। ऐसा हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस इजी आते हैं सीईटी में, बट एट द सेम टाइम तुमको याद रखना है कि अगर उसमें 2, 3 या 4 फॉर्मूलाज अगर यूज करने पे आ गए, छोटे 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 छोटे, सो हाउ यू शुड नो हाउ टू सॉल्व देम। तो उसके लिए तुमको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिया तो तुम्हारा साइमल्टेनियसली थ्योरी रिवीजन होता रहेगा।
पर अगर तुम सिर्फ थियोरी कर रहे हो तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा। बट बैलेंस ढूंढना है हमको। थ्योरी हमको करनी है, पर थ्योरी उतनी ही करनी है जितनी जरूरी है। मेजॉरिटी टाइम शुड बी फोकस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तुम बिगिनर हो चाहे तुम मीडियोकर लेवल पे हो, अगर तुम्हारा हो गया है सब तो तुमको सिर्फ न्यूमेरिकल ही करना है मेजॉरिटी, और रिवीजन के लिए थोड़ा थ्योरी देखना है। तुम बाकी तुमको मेजॉरिटी फोकस शुड बी ऑन न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल भी कितने करने चाहिए? अगर तुम एक बिगिनर फेज में हो, तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल नहीं हुआ है, 1 महीना है तुम्हारे पास, अगर तुम इन 1 महीनों में हर दिन 100 to 120 क्वेश्चंस मिनिमम सॉल्व करते हो, सो तुम आराम से 30 दिनों में तुम 3600 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे, एंड दैट इज अ वेरी गुड लेवल जहां पे तुम खुद को पाओगे आगे जाके कि ये तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल काफी बूस्ट हो चुकी होगी और गारंटीड इंप्रूवमेंट दिखेगा तुमको। सेकेंड पॉइंट बीइंग जिनका प्रिपरेशन लेवल मीडियम लेवल पे, तो मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडेंस ये चीज होगी कि तुमको 150 से 180 क्वेश्चंस एवरी डे ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए तुमको, क्योंकि थ्योरी और न्यूमेरिकल पे इक्वली फोकस करना है। जो स्टार्टिंग वाले बच्चे जिनका प्रिपरेशन लेवल नहीं है उनको थ्योरी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, मीडियोकर को थ्योरी और न्यूमेरिकल पे एक बैलेंस बना के चलना है। एंड जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया उनको थ्योरी पे बहुत कम ध्यान देना है, उनका मेजॉरिटी फोकस शुड बी ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। जिनका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है उन वो सबसे बड़ी एक मिस्टेक करते हैं कि वो लास्ट 1 मंथ में स्लो डाउन हो जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे सब आता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम जहां पे उनकी रैंक पीछे हो जाती है, एंड यहाँ पे टेक ओवर करते हैं जिनका प्रिपरेशन लेवल नहीं है या फिर जिनका प्रिपरेशन लेवल अभी डिसेंट लेवल पे है। सो मेक श्योर कि तुम ये मिस्टेक्स ना कर रहे हो कि तुम्हारा रैंक पीछे चला जाए क्योंकि तुम ढीले पड़ गए या व्हाटसोएवर रीजन। अब एक और चीज जो आती है कि इसके बारे में बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन की। एक और चीज आती है कि कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए। देखो, देयर इज नो रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक नंबर कि तुमको इतना घंटा तो पढ़ना ही है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी है या बहुत खराब है, ये ऐसा टाइम है जहां पे तुमको अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करना है। और हर किसी का आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का टेक्निक अलग होता है। सबको अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग चीजें समझ आती है, सबके अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। सो अगर तुमको चाहिए, तुम हो सकता है तुम सुबह उठ के अच्छे से पढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है तुम रात रात भर जाग के पढ़ते हो। ये ऐसा टाइम है कि तुमको 2 स्लॉट्स याद रखना, 8 से 12 और 2 से 6। इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही करने हैं। तुमको इस टाइम पे थ्योरी नहीं देखनी है, तुमको इस टाइम पे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने। ये ऐसा टाइम स्लॉट है जिसमें तुमको न्यूमेरिकल्स और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना है। दैट इज योर 8 आवर्स इन अ डे। तुम अगर 8 घंटा न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर रहे हो, एंड अगर तुम दिन भर में 12 या 15 घंटे के रेंज में पढ़ रहे हो, तो इजीली तुम 4 घंटा अपने वीडियो लेक्चर्स या रिवीजन को दे सकते हो, और 1 से 2 घंटा रिवीजन और 3 से 4 घंटा अगर वीडियो लेक्चर्स को दे रहे हो तो। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन के बारे में आते हैं। तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल कोई कोई भी लेवल पे हो, अच्छी, खराब, बहुत बुरी, बहुत अच्छी, व्हाटसोएवर, पर रिवीजन करना इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुमने आज 2 या 3 चैप्टर्स किए, कल 2-3 किए, पर फिर परसों 2-3 किए, तो ऐसे मिला मिला के अगर तुमने 10 दिन में अगर तुमने समझो 30 चैप्टर्स कर लिए, तो तुम क्या होगे पता है, कंफ्यूजन में आ जाओगे कि कौन से चैप्टर में क्या था। इसलिए आई विल सजेस्ट एवरी डे यू हैव टू गिव 2 आवर्स टू रिविजन। तुमको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपना कि तुमको कैसे रिवाइज करना है, तुमने आज क्या पढ़ा उसके हिसाब से कल क्या रिवाइज करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमने रिविजन प्रॉपरली किया तो तुम एनी विच वेज काफी बच्चों से आगे हो जाओगे, क्योंकि अगर एक बच्चा 100% सिलेबस भी करके आ रहा है और उसने रिविजन नहीं किया, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि फिर वो तुक्का मारेगा या मारेगी। तुमको ये मिस्टेक नहीं करनी है। तुम जो पढ़ के जा रहे हो उसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर तुमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही कर लिया ना खाली सीईटी में, तो भी तुम एक बहुत अच्छे स्कोर पे आ जाओगे। 100-120 मार्क्स तुम इजीली स्कोर कर सकते हो अभी भी, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो इसके लिए लिखा है रिवाइज्ड इज इक्वल टू रिजल्ट। रिविजन करोगे तो रिजल्ट आएगा। दैट इज द दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुमको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या तो अगर तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना चाहते तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, बट आई विल सजेस्ट इंस्टाग्राम पे अभी मत आओ। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट टाइम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। ग्रुप का नाम है CET 2024। उस पे आई एम प्रोवाइडिंग विद अ लॉट ऑफ मटेरियल जो तुम गो थ्रू कर सकते हो अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से। एंड अब तुमको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये बता देना। मैं दिन में 3-3 वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, पर द टॉपिक शुड बी रेलिवेंट। तुम क्वेश्चंस पूछो मुझे बिंदास,
तुमको अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है वो पूछो, मैं भी वो सॉल्व करके दे दूंगा तुमको, ग्रुप पे ही सॉल्व करके दे दूंगा, पर यू हैव टू आस्क फॉर इट। एंड दिस इज द टाइम, यहाँ पे तुम एकदम एकदम बोलते हैं ना कि एकदम अटूट तरीके से तुम सॉल्विंग पे लग जाओ, तुम पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि 1 महीना है। और काफी बच्चों का ये भी एक क्वेरी था कि भैया हमारा तो मई में होना चाहिए था, अप्रैल में क्यों हो रहा है? तो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट, लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स, बट तुम्हारा अप्रैल में हो रहा है, 1 महीना तुमको कम मिल रहा है, आई अग्री, बट सिर्फ तुमको कम नहीं मिल रहा, सबको कम मिल रहा है। सो कॉम्पिटिशन इज स्टिल रेलेवेंट एंड इक्वल, ठीक है। सो सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद चाहिए तो मैं मीडियोकर स्टूडेंट्स और उनके बारे में, सबके बारे में बात करूंगा। एक और चीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूँ मैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम कैसे मास्टर कर सकते हो इन दीज 30 डेज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमने मास्टर कर ली तो मैं तुमको गारंटी बता रहा हूँ कि तुम एग्जाम में जाके ना 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम करेक्ट करके आओगे। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। उनको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए बता देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।